हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी। मैं आज न्यूमेरोलॉजी के बारे में, अंक विद्या के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप इसे नोट करेंगे और जानेंगे। आप देखिए, अंक विद्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसको ABCD से लेकर Z तक विभाजित किया गया है। ये विश्व न्यूमरोलॉजी संस्थान द्वारा विभाजित किया गया है और इसे आपको जानना है। न्यूमरोलॉजी, अंक विद्या, अंक ज्योतिष एक प्राचीनतम भविष्यवाणी की विद्या है। इसे सूडो साइंटिफिक बिलीफ कहा जाता है। 1591 में यूरोप में यह पहली बार प्रचलित हुआ था। उसके बाद चलता रहा। पहली बार फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन पिथागोरस ने न्यूमेरोलॉजी के बारे में बताया, न्यूमेरोलॉजी के बारे में जानकारी दी। हिब्रू वर्णमाला के आधार पर ये किया गया है। आप 1 2 3 4 आप देख रहे हैं। इसमें विश्व में कई तरह के, कई भाषाओं की न्यूमरोलॉजी है, जैसे कि अरबिक न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, इंडियन न्यूमरोलॉजी। अब और ये केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल भी न्यूमरोलॉजी पर ही आधारित है। 18 नवंबर को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजी डेट मनाया जाता है। आप दो चीज जाने, भाग्यांक और मूलांक। जिस तारीख को आप जन्म लेते हैं, मान लिया जाए कि आप 14 तारीख को जन्म लिया, तो आपका मूलांक 4 जोड़ 1 5 होगा। अगर आपका जन्म 8 तारीख को हुआ तो मूलांक 8 होगा। अगर आप भाग्यांक के बारे में जानना चाहते हैं तो मान लिया जाए कि किसी का जन्म 1/10/1956 को हुआ है, तो पहले 1 को जोड़ेंगे, 10 को जोड़ेंगे, 11 हुआ, फिर 1950 को जोड़ेंगे। टोटल आप देखेंगे भाग्यांक 8 आता है। भाग्यांक के बारे में मैं विस्तृत रिपोर्ट अगले वीडियो में दूंगा। पहली बार यहाँ पर मैं न्यूमरोलॉजी के 13 अंक 13 और 7 अंक पर विचार कर रहा हूँ। आप कॉपी और पेन लेकर लिखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। नामों को जिस लिपि में लिखा जाता है, उसके प्रत्येक अक्षर की एक शक्ति होती है, एक ताकत होता है और एक उच्चारण का वजन होता है। यही न्यूमरोलॉजी है। अंकों का एक तारतम्य बोलने के समय जो कंपन के साथ सामंजस्य पैदा करता है, उसे हिब्रू कबला में ईश्वर से प्राप्त हुआ कहा जाता है। 16वीं शताब्दी तक रोमन लोग सम संख्याओं को अशुभ समझते थे। अंग्रेज लोग 2 और 3 को और 7 को शुभ मानते हैं। जर्मनी के लोग 5 को शुभ मानते हैं, 5 अंक उनके लिए शुभ है। चीनी लोग 2 और 5 अंक को शुभ मानते हैं। रशियन लोग
7 को शुभ मानते हैं। हाथों में 10 अंगुलियों से ही 10 की ताकत मिलती है। 10 की ताकत का आविष्कार हाथों की उंगलियों से हुआ है। आप देखेंगे कि मोहम्मडन लोग अपने गाड़ियों पर या बहुत जगह घरों में 786 लिखते हैं। उसे इसको शुभ उन्होंने कहा है। भारत में 108 स्वस्थ शुभ माना जाता है, 1008 शुभ माना जाता है, 111 शुभ माना जाता है, 9 शुभ माना जाता है। तो अभी आप देखें कि 786 के बारे में आप ये देखें। नोट 500 रुपये का नोट है, 786 लास्ट नंबर है। ये 20 रुपये का नोट है, इसमें 786 लास्ट नंबर है। ये भी 20 रुपये की नोट है, 786 लास्ट नंबर है। ये 100 रुपये का नोट है, 786 लास्ट नंबर है। ये भी 100 रुपये का 786 लास्ट नंबर है। ये 10 रुपये का नोट है, 786 लास्ट नंबर है। ये भी 10 रुपये के 786 लास्ट नंबर है। ये 50 रुपये का नोट है, 786 लास्ट नंबर है। ये 50 रुपये की नोट है, 786 लास्ट नंबर है। ये 10 रुपये की नोट भी 786 लास्ट नंबर है। और ये देखिए एक 50 रुपये का नोट, इसमें यूनिक नंबर है। तो अभी जो है ना, हम 786 के बारे में बतला रहा हूँ। मुस्लिम लोग 786 को शुभ मानते हैं। क्यों मानते हैं, इसका विस्तार से सुने। 786 का मतलब होता है बिस्मिल्लाहि रहमाने रहीमी। ये अरबी भाषा का शब्द है। इसमें हर शब्दों का वैल्यू है। जैसे कि इसमें है वे, इसका वैल्यू 2 है। सिन, इसका मतलब और वैल्यू 60 है। मीम, इसका वैल्यू 40 है। अलिफ, इसका वैल्यू 1 है। लाम, इसका वैल्यू 30 है। लाम फिर 30, हे 5, अलिफ 1, लाम 30, रे 200, हे 8, मीम 40, नून 50, अलिम 1, लाम 30, रे 200, हे 8, ये 10, मीम 40। इन सबको अगर जोड़ा जाए तो ये 786 होता है। तो ये 786 मुस्लिम लोग के लिए शुभ वो लोग मानते हैं। अब 13 अंकों के बारे में जानिए। अब 13 अंक, इसमें कुछ अनहोनी का संकेत भी करता है। लॉर्ड ईसा के सूली क्रॉस पर चढ़ने के पहले दिन भोजन के समय 13 आदमी थे। यह संख्या अशुभ सिद्ध हुआ। कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 13 नंबर की सीट नहीं होती है। इटली के लॉटरी टिकटों में 13 का नंबर नहीं मिलेगा। जालियनवाला बाग गोलीकांड 13 अप्रैल को हुआ था। अमेरिकी राज चिन्ह में बाज के डैनेओं में एक तरफ 13, दूसरी तरफ 13 पंख होते हैं। अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी के दिन आज़ाद हुआ था। उस दिन 13 राज्यों का एक संघ बना था। मंदिरों के कीर्तन में श्री राम जय जय राम
हम लोग देखते हैं कि हिंदू लोग करते हैं, ये 13 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। यूनाइटेड किंगडम, इसमें भी 13 अक्षर हैं। इस तरह से 13 के महत्व को आपने समझा। अब 7 के महत्व को समझिए। भारत में 7 का महत्व बहुत ज़्यादा है। तिरुपति मंदिर 7 पहाड़ियों पर है। वे है कटाचल, वृषभाद्रि, अंजनाद्रि, नारायणाद्रि, शेषाद्रि, नीलाद्रि और गुरुदाद्रि। रोम भी 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। एक्वेंटाइन, पेलेंटाइन, कैपिटल, एक्वेलिन, क्यूरिनल, बिमिनल, कैलियन। भारत में 7 कूपों को महत्व दिया गया है, जो धर्म के अनुसार हम जानते हैं। देवी कूप, थानेसर कूप, चंद्रकूप, रुद्रकूप, व्यासकूप, गंगाकूप, मधुश्रवाकूप। शरीर हमारा 7 धातुओं का बना है, जैसा कि धर्मशास्त्र बताता है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद और शुक्र। विवाह में सप्तपदी के बाद ही कन्या वधू बन पाती है। उसके 7 वचन हैं। 7 वचन निभाने का वादा किया जाता है। नैनीताल में नैनी झील 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चीना, अल्मा, शेरकाइंडा, लाडिया, कंटा, डोरोथ्री, हंडी बंडी और देवपट्टा। बद्री धाम में भी 7 पहाड़ियां हैं। भारत में पुरी, जो विष्णु का स्थान है, शिव का स्थान भी है, वह पुरी 7 है। जैसे काशीपुरी, कांचीपुरी, कामाख्यापुरी, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, उज्जैनपुरी और द्वारकापुरी। 7 सप्तार्षि है, जो आसमान में उत्तर दिशा की ओर आप देखते हैं रोज। नक्षत्र 7 हैं। 7 अंक का महत्व केतु से है। इंद्रधनुष के रंग 7 हैं। विज्ञान के अनुसार उजला रंग 7 रंगों के मिलन से बना है। बैनी, आह, पीना, ला। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सप्तार्षि 7 हैं। 7 पताल हैं। 7 नाइट्रोजन आइटम नंबर हैं। ये सुर का सरगम 7 है। सा रे गा मा पा दा नी सा। इस तरह से हम देखते हैं कि 7 का महत्व बहुत ज़्यादा है भारतीय अर्थशास्त्रों में। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, हिब्रू संख्याओं की बात करें, तो अगर हम श्री गणेशाय नमः की बात करते हैं तो ये न्यूमरोलॉजी में 72 आता है, 72। अगर हम राधे
राधे करते हैं तो ये न्यूमेरोलॉजी में 54 आता है। अगर हम सीताराम करते हैं तो न्यूमेरोलॉजी में ये 27 आता है। अगर राधे कृष्ण की बात करते हैं तो ये न्यूमेरोलॉजी में 62 आता है। अगर हम श्री राम जय जय राम करते हैं तो ये न्यूमेरोलॉजी में 178 आता है। तो ये सब आप जान सकते हैं जिस तरह से मुस्लिम लोग 786 को महत्व देते हैं। आप हिंदू अगर हैं तो ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, श्री राम जय जय राम, राधे राधे को न्यूमरोलॉजी बांटकर आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। अगली बार मैं आप सभी को न्यूमरोलॉजी के भाग्यांक और मूलांक का विस्तृत रिपोर्ट दूंगा, जिसे आप समझेंगे, जानेंगे और बेल आइकन दबाने की कोशिश करेंगे ताकि अगला न्यूमरोलॉजी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।